दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निबंध को जो किस प्रकार से लिखा जाए। जैसे निबंध जैसे होता क्या, पहले सुन लीजिए। अधिकतम बच्चों का हम ये मानकर चलते हैं कि 85 प्लस बच्चों का, अगर 100 बच्चे दे रहे हैं तो 85 बच्चे, यानी हम बोल सकते हैं 85% बच्चों निबंध तक पहुंचते पहुंचते यानी जैसे पेपर हिंदी का लॉन्ग होता है तो निबंध तक पहुंचते पहुंचते जो है टाइम अंतराल भैया बहुत ही कम बचता है। ओके, टाइम जो है बहुत कम बचता है। इसके लिए हम सिंपल आपको एक चीज कहेंगे, तो अगर उस कम टाइम में भी निबंध को किस प्रकार से लिखकर हम बेहतर नंबर गेन कर सकते हैं, वही चीज हमको बताना है, मेन चीज यहाँ पर। ठीक है ना। तो आपको देखिए सिंपली करना क्या है, जैसे निबंध लिखने का कई तरीका है। अब 2 3 5 तक 7 तक 8 तक तरीका कौन सा था। अब जैसे चाहे 10 का लिखे चाहे 12 का लिखे, सेम मैटर है। जैसे निबंध बचपन में लिखने का क्या, मान लीजिए निबंध आ गया किसी चीज पे, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर आ गया, पर्यावरण प्रदूषण पर। ठीक है ना। तो बचपन की कहानी क्या थी, हमने डाल दिया, अब उसके बाद पूरा लिखते खत्म बवाल, पूरा मतलब कहीं कुछ नहीं, वैसे लिखते चले जाओ। तो ये सब बचपन का था। लेकिन हमको क्या करना है, देखिए हम लोगों का जो निबंध लिखना है, यानी बड़े बच्चों को 10 वालों 12 वालों को, तो लिखना कैसे उसको समझिए। जैसे आप लोगों को सिंपल क्या करना है, मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण पर ही आ गया निबंध, तो सबसे पहले हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं। अब रूपरेखा यानी रूपरेखा पर 2 नंबर आपको मिलते हैं, ध्यान रहे। तो रूपरेखा होता क्या है, जैसे मान लीजिए रूपरेखा में आप आइडिया लगाइए। जैसे यहाँ पर आप लिख दीजिए रूपरेखा। ओके, रूपरेखा लिख दिए। अब उसके बाद आपको पॉइंट, जितने पॉइंट रूप अब निबंध में आप लिख रहे हैं, रूपरेखा के लिए आप कम से कम 10 लाइन छोड़ दीजिए। ओके, 10 लाइन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई गिरते पड़ते भी जाएगा तो कम से कम 5-6 टॉपिक लिख देगा। अगर 10 लाइन छोड़ देते हैं तो 5 रूपरेखा में लिख दिए, 5 छोड़ दीजिए, लाइन छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो रूपरेखा में छोड़ दीजिए। ओके, रूपरेखा इस प्रकार से बनता क्या है ये भी जानिए। सॉरी, जैसे देखिए आप, ये तो रूपरेखा की बात हो गई। निबंध जैसे जो भी चीज आप निबंध में छाप रहे हैं, जैसे पहला हेडिंग आप क्या डालते हैं निबंध में, प्रस्तावना की डालते हैं ना भाई, प्रस्तावना। तो अगर मान लीजिए आप प्रस्तावना लिख रहे हैं तो रूपरेखा में पहला हेडिंग क्या पड़ा, प्रस्तावना। उसके बाद दूसरा हेडिंग आप जो जो मन करे, जो दूसरा तीसरा चौथा जो भी मन करे आपको, और लास्ट में आप क्या लिखते हैं, निष्कर्ष। लास्ट जो भी हो आप क्या लिखते हैं, निष्कर्ष। तो वही चीज सेम काम यहाँ पर हम कर देते हैं, यानी मिला जुला कर हम क्या करते हैं, रूपरेखा में वही चीज करते हैं जो प्रस्तावना जो हम हेडिंग डाले हैं वही हेडिंग इसमें छाप के और लास्ट में लिख देंगे हम निष्कर्ष। तो इससे जानते हैं क्या होता है, एग्जामिनर को पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे क्यों, इसलिए क्योंकि आप जो यहाँ पर हेडिंग लिखे हैं वही पूरा डिफाइन कर देगा क्या लिखे हैं आप। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर शक्तिशाली कोई होता है एस्से में या किसी आंसर में, तो एक प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि उसका टॉपिक हेडिंग क्या है। जैसे आप जो भी हेडिंग लिखे हैं, एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये हेडिंग अगर लिखा है तो इसका में क्या लिखा होगा। ठीक है ना भाई, एक्सपीरियंस है उन लोगों का। तो हम यही कहना चाहेंगे आपसे, जैसे जो भी चीज आप लिखे हेडिंग अच्छा होना चाहिए। हेडिंग के अंदर आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन हेडिंग जो होना चाहिए वो आपका पावरफुल एकदम होना चाहिए। ठीक है ना, एकदम समझ लीजिए, पावरफुल होना चाहिए। क्या चीज, हेडिंग। हेडिंग में हाँ ये लगना चाहिए कि हेडिंग में दम है कुछ। ठीक है ना, उस प्रकार का हेडिंग बनाया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए अब इस टाइम जो सबसे ज्यादा रुख में अपने है, तो उसी पे ज्यादा निबंध आजकल आता है। जैसे जनसंख्या, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है ना, बढ़ती जनसंख्या तथा बेरोजगारी, ये सब एक ही में कभी कभी आ जाता है। ओके, इस प्रकार से बहुत सारे आ रहे हैं। जैसे खेल में यानी विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व, खेल का महत्व, ठीक है, इस प्रकार से निबंध आ जाते हैं। तो आपको सिंपली करना क्या है, प्रस्तावना लिखना है, उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। अब बीच में टॉपिक अपने अनुसार अच्छे अच्छे टॉपिक को लिखना है। अब जैसे आप प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, एक प्रकार से प्रस्तावना यानी परिचय, प्रस्तावना यानी परिचय। आप परिचय लिख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा 2-3 लाइन का परिचय दे दीजिए। 1 से 2 लाइन में उसका वर्तमान में घटना पे दे दीजिए। जैसे पर्यावरण प्रदूषण है तो प्रस्तावना क्या देंगे,
प्रस्तावना में आप क्या लिख सकते हैं, इसके परिचय बारे में, कि अगर जैसे पर्यावरण जब प्रदूषित हो जाएगा तो सभी उसका पूरा खतरा जो भी होगा किस पर होगा, मनुष्य पर होगा। वर्तमान में ये विकराल रूप में है। इस प्रकार से जब लिखेंगे तो समझ लीजिए लगेगा हाँ एग्जामिनर को थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से लिखें। भाई जैसे देखिए 12 की बात करें तो 12 में 9 नंबर का आता है, अगर मान लीजिए आपका एस्से, तो 9 नंबर में एस्से जो है वो किस प्रकार से सभी को डिफाइन करेगा। इसी तरह से किसी को बहुत बेहतर अगर टॉपिक लिखेगा तो 9 में से ज़्यादा दे देगा तो 8 दे देगा, ठीक है ना, 9 में से 7 नंबर दे देगा। भाई अब यूपी बोर्ड में भी सीबीएसई बोर्ड को फेल कर दिया है तो आपको अगर किस्मत सही है लिखे हैं बढ़िया तो 9 में से 9 भी मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब जो है यूपी बोर्ड में पूरा नंबर आ रहे हैं तो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि क्या करना है। बस ये है अपनी ओर से पूरा 100% देना है, चाहे निबंध हो चाहे एनी आंसर हो। हमको आंसर लिखने का तरीका पता रहना चाहिए। मैं एसएसटी वाले बच्चों को भी बताता हूँ, जैसे एसएसटी में भी हमको अभी बताना है कि किस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन को लिखें, तो उस चीज को इस प्रकार से आप मैनेज कर सकते हैं। लिखना क्या है, जैसे मैंने वो बताया प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, थोड़ा सा परिचय, थोड़ा सा वर्तमान में घटना उसका कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ अगर उसमें कुछ डेट उठ है, जैसे विज्ञान का है तो विज्ञान के बारे में थोड़ा सा कुछ अगर है तो उसमें लिख सकते हैं। अब जैसे ये पर्यावरण प्रदूषण है, पहला प्रस्तावना लिख दिए ना, अब उसके बाद लिख दीजिए यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, ठीक है ना। अब उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के हानि। अब पर्यावरण प्रदूषण पर लाभ मत लिखिएगा क्योंकि प्रदूषण से कभी लाभ होता ही नहीं है, ठीक है ना, तो केवल हानि ही लिखिएगा। ऐसे मैं रैंडमली जब ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो किसी एक से पूछा, हम कहीं ऐसा है, खड़े हो जाओ, चलो बोलो अगर पर्यावरण प्रदूषण है तो हमको 2 लाभ 2 हानि बताओ, तो लाभ हानि तो बता दिया, अब लाभ के नहीं सोच रहा है तो फिर वही मतलब लास्ट में खुद बता दिया, वही बताया, कहा कि इसमें कौन सा लाभ होगा, तो ठीक है ना। इस प्रकार से आप देखिए कोई भी चीज लिखिए पावरफुल रहना चाहिए, जो भी टॉपिक लिखिए टॉपिक बढ़िया होना चाहिए, टॉपिक अगर बढ़िया है तो सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है ना। मेरा क्लास 10th में 99 था हिंदी में, और 12th में मेरा 96 या 97 था, कंफर्म नहीं है, देखना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। इतना नंबर था। इसमें आपको पता ही है कि 100 का 100 लिखित होता है, इसमें 70 होता है, 30 प्रैक्टिकल स्कूल से मिला था, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आप अगर लिखते बढ़ेंगे तो नंबर आपको मिलेंगे, अच्छे खासे नंबर मिलेंगे, ओके। तो अच्छे खासे नंबर आए थे मेरे, खैर कोई नहीं, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जो भी डाउट हो आपको वो चीज़ हमको बता सकते हैं। अभी आप लोगों को देखिए कहानी भी बताना है कि किस प्रकार से कहानी लिखना है, उसको तो खैर कॉपी पर बताएंगे लिख कर कि किस प्रकार से लिखना है, ठीक है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, देखते हैं कौन सा लेक्चर